बीजेपी से टिकट कटने को लेकर संघमित्रा मौर्य ने कहा है कि टिकट मिले ना मिले वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करती रहेंगी। जब आपका टिकट कटा या आपके बारे में जब चर्चा होती है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे बयान न देते तो शायद संघमित्रा जी को इतना नुकसान नहीं होता, उनको फिर भाजपा प्रत्याशी बना देती, तो आपको लगता है कि आपके पिताजी ने जो बयान दिए या कहीं जिस तरीके की छवि बनी उससे आपको नुकसान पहुंचा? बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूं। पिताजी दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं और दूसरी पार्टी के व्यक्ति का बयान किसी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत चलता है। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है और विशाल पार्टी है तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता भी बहुत हैं और कार्यकर्ताओं के चयन में कई बार आगे वाले को पीछे किया जाता है, पीछे वाले को आगे किया जाता है। चयन प्रक्रिया है, उस चयन प्रक्रिया के तहत एक परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस कार्यकर्ता को नकारा गया है। जिस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी देते हैं, आपको लगता है ये सारे बयान सही हैं या आप उनके समर्थन में उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं आप? देखिए, ये समय फिलहाल पुरानी बातों का नहीं है। हमारा अपना एक स्टैंड शुरू से रहा है और मैं उस पर लगातार कायम भी हूं। लोगों ने कयास भी लगा रखा था कि टिकट कटते ही संघमित्रा मौर्य पार्टी छोड़ेंगी, लेकिन संघमित्रा मौर्य शुरू से कह रही थी पार्टी का जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा, संघमित्रा मौर्य पार्टी नहीं छोड़ेंगी और संघमित्रा मौर्य अपने शब्दों पर कायम है। फिलहाल अभी आप क्या जिम्मेदारी देख रही हैं? क्या पार्टी के लिए अलग अलग जगहों पे और भी जगहों पर जा रही हैं प्रचार करने के लिए? फिलहाल मैं अपना बदायूं अपनी लोकसभा देख रही हूं, क्योंकि लोकसभा में हमें पुनः 2024 में कमल खिलाना है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जात पात की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, चीजों को लोगों को बांटने की बात हो रही है, लोग भाजपा पर भी कह रहे हैं कि लगातार जो प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं उनमें भी मुसलमानों की बात हो रही है या मनमोहन सिंह के पुराने वीडियो को लेकर के बात हो रही है, क्या चुनाव अब इस दौर में आ चुका है कि इस तरह की चीजों का इस्तेमाल या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के 2014 में आई थी और सिर्फ नारा ही नहीं दिया बल्कि उस सबका साथ सबके विकास नारे को धरातल पर उतारा भी। हमारी पार्टी ने कभी भी जाति और धर्म को लेकर के मंचों से कोई भी विवादित बात नहीं करती है। हमारी पार्टी किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं में धर्म और जाति को बांटने का काम नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास नारा दिया तो उसी के तहत कार्य भी करने का कार्य कर रही है।